नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को नष्ट ना करते हुए हम अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम भाग 2, प्रश्नावली 1.1। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भाग 1 पढ़ चुके हैं, उसमें था परिचय। तो उसी के माध्यम से हम प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे, इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है ना। तो आइए हम इसका हल देखते हैं। चलिए देखते हैं हल मेरा हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो भाई, जो शून्य है वो मेरा एक परिमेय संख्या है। हाँ, ये बात तो तय है। क्या है? हाँ है, लेकिन कैसे है आइए देख लेते हैं कैसे है। तो p इज इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है, ये दिया है। तो हम मान लेते हैं 1 2 3, ऐसे ही डॉट डॉट इन्फिनिट तक। ठीक है ना। तो हम लिखना कैसे है इसको? p/q के रूप में लिखना है। p/q के रूप में लिखना है तो p का मान क्या है? 0, और इसका पहला मान क्या है? 1। भाग दे देते हैं तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वैसे ही आप दूसरे के लिए ले लीजिए, 2 कर दीजिए, भाग देंगे, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसे मेरा तीसरे के भी लिए आता रहेगा। तो ये जो शून्य है, शून्य हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या होगा। चलिए अगला सवाल हमारा है नंबर 2। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही आसान है, घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 प्लस 1 कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हमको संख्या कौन सी देखना है? पहले 3 देखनी है। तो 3 में हम किसका? 7 का एक बार गुणा कर देंगे, एक बार भाग कर देंगे। तो ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। तो ऊपर का गुणा ऊपर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 21 बटे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वैसे ही हम 4 का कर लेते हैं। तो 4 गुणे 7/7, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 28/7। ठीक। अब इन दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या हमको निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं। तो 21 के बाद हमारा क्या हो जाएगा? 21 के बाद मेरा 22/7 हो जाएगा। उसके बाद 23/7 हो जाएगा। फिर 24/7 हो जाएगा। फिर 25/7 हो जाएगा। फिर 26/7 हो जाएगा। फिर 27/7 हो जाएगा। ऐसे ही ये मेरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, जैसे आपने 2 वाला सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही सवाल है ये। ठीक है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल वैसे 2 की तरह। सबसे पहले कितनी संख्याएं थी वहाँ? 5 था। तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम 5 था, उसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक। तो मेरी पहली जो संख्या है जिनके जिनके बीच में निकालनी है, तो पहली है मेरी 3/5। इसमें हम एक बार 6 का गुणा फिर 6 से भाग कर देंगे। ठीक। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा
18 और ये मेरा 30 हो जाएगा। वैसे ही हम इधर भी कर लेंगे। अगली मेरी संख्या क्या है, 4/5 है। 4/5 गुणे 6/6, तो इसमें मेरी जो निकल कर आएगी संख्या क्या हो जाएगी, 24। 24/30। ठीक, अब हमको 18/30 और 24/30 के बीच में 5 परमेय संख्या निकालनी है। तो वो 5 परमेय संख्या क्या हो जाएगी, 19/30। उसके बाद फिर 20/30, फिर आपका 22/30। 20 के बाद आपका 21 आ जाएगा, सॉरी 21। 21/20, उसके बाद फिर 22/30। ठीक, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा 23/30। क्या, 23/30। तो ये आपकी संख्याएं हो जाएंगी, परमेय संख्याएं हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा अगला क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एक मैं समझा के आपको बताता हूँ क्या है, सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं आपके 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, इन्फानाइट तक। ठीक है ना, तो उसी में आप 0 जोड़ दीजिए तो कौन सी संख्या हो जाएंगी, वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती हैं, जैसे कि मैंने भाग 1 में आपको परिचय में बताया था। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। पूर्णांक क्या होती हैं भाई, क्या होती हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक, 3 हो गया, डाट डाट ऐसे ही। और उसके बाद फिर आपका यहाँ आपका हो गया 0, और आपका जैसे डाट 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 -3 हो गया, -2 हो गया, ऐसे ही -1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरी जो संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये मेरा कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। आगे है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती हैं भाई। P/Q के रूप में आपकी परमेय संख्या होती हैं। जैसे मान लीजिए हम संख्या मान लीजिए 2/3 ले लिए, तो ये आपकी क्या है, परिमेय संख्या तो हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। इसलिए यह भी कथन मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, असत्य हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधी को ये वीडियो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे सभी बच्चों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है ना, धन्यवाद फ्रेंड।